नमस्कार, स्वागत है आपका बीएचयू वर्ल्ड के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के बीच पुनः करंट अफेयर्स के तीसरे लेक्चर के साथ मौजूद हूं। आपको पता है कि बीएचयू वर्ल्ड पे 800 क्वेश्चंस की करंट अफेयर्स की जो है बाइलिंगुअल सीरीज शुरू हो चुकी है और प्रतिदिन हम लोग कुछ ना कुछ क्वेश्चंस को करके अपनी सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं। तो आइए आज तीसरे लेक्चर की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने पहला और दूसरा लेक्चर नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक है, वो दूसरा और पहला लेक्चर देख लें। और जिन लोगों ने देखा है उनके लिए 3 प्रश्न। पहला प्रश्न आपके लिए, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है G20 समिट 2019 जो है इसका आयोजन कहां किया गया। दूसरा प्रश्न है आपसे, राफेल नडाल किस खेल से संबंधित हैं। और तीसरा प्रश्न है, डीआरडीओ के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। ये 3 प्रश्न पिछले लेक्चर से आपको दिया गया है और आपको तीनों का उत्तर जो है वो आना चाहिए। तो कमेंट बॉक्स में फटाफट इसका जवाब दीजिए और आइए आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आज जो पहला प्रश्न हमारा है वो है, भारत के थल सेनाध्यक्ष कौन है। तो अभी वर्तमान समय में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है इसे कहा जाता है। तो भारत के थल सेनाध्यक्ष जो है वो है मनोज मुकुंद नरवाने। ऑप्शन नंबर डी देखिए, मनोज मुकुंद लिखा हुआ है। तो ये मनोज मुकुंद नरवणे जो है ये भारत के थल सेनाध्यक्ष है। आपको कुछ और चीजें बता दें, इसके पहले जो थे वो बिपिन रावत भारत के थल सेनाध्यक्ष हैं, जो अभी भारत के फर्स्ट सीडीएस हैं, भारत के पहले सीडीएस हैं। मैंने सीडीएस के बारे में आपको पहले भी बताया है, तो सीडीएस का फुल फॉर्म आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। थोड़ा सा कुछ और जानकारी आपको दे दें कि भारत के पहले थल सेनाध्यक्ष, लेकिन उस अभी जो पद है, देखिए अभी जो ये पद है इसको कहा जाता है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, लेकिन पहले जो ये पद था इसको कहा जाता था कमांडर इन चीफ। तो भारत के जो पहले भारतीय कमांडर इन चीफ थे, भारतीय कमांडर इन चीफ, वो थे फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा। ये 1949 से 1953 तक जो है भारत के चीफ मार्शल रहे थे, कमांडर इन चीफ रहे थे, ठीक है। और बाद में क्या हुआ, 1955 में इस पद को जो है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का नाम दे दिया गया। तो उस समय जो कमांडर इन चीफ हमारे थे राजेंद्र सिंह जी जडेजा, तो वो भारत के पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने। लेकिन याद रखिएगा, कमांडर इन चीफ का जब पद था तो भारत के पहले थल सेनाध्यक्ष उस हिसाब से के.एम. करियप्पा थे और एग्जाम में यही पूछा जाता है। तो के.एम. करियप्पा ही आप मान के चले, बहुत घुमाए फिराएगा तो उस स्थिति में आंसर जो है वो राजेंद्र सिंह जी जडेजा होगा। लेकिन वो प्रश्न पढ़ के आप समझिएगा, इसीलिए मैंने ये पूरा कंफ्यूजन जो इस पे होता है उसको डील कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नौसेना के प्रमुख जो है वो कौन बने हैं। तो नौसेना के प्रमुख सबको पता है, एडमिरल करमबीर सिंह। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। अब जब नौसेना की बात हो रही है तो 2 चीज और जान ली। नौसेना दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 4 दिसंबर को, नेवी डे, ठीक है। और आर्मी डे कब मनाया जाता है, आर्मी डे ये मनाया जाता है हमारा 15 जनवरी को। ये दोनों चीज जो है आप लिख लीजिएगा। और एयरफोर्स डे भी जान लीजिए, तीनों जान लीजिए। एयरफोर्स डे ये हमारा मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। ये तीनों जो इंपॉर्टेंट है, नेवी डे 4 दिसंबर को, आर्मी डे 15 जनवरी को और एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर को। ये तीनों जो है आप याद कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 53 है, भारत में वायुसेना अध्यक्ष जो है वो कौन है भारत के। तो वो है अभी आर.के.एस. भदौरिया, ये है भारत के वायुसेना अध्यक्छ। एक इंटरेस्टिंग बात आपको बता दें कि अभी जो एयरफोर्स है अभी सिर्फ आईएएफ है, इंडियन एयरफोर्स। पहले आजादी के पहले क्या था, यह था आरआईएएफ, ठीक ना, यानी कि रॉयल इंडियन फोर्स। आजादी के बाद रॉयल शब्द को जो है इससे हटा दिया गया और अब क्या है ये, अब सिर्फ ये आईएएफ, इंडियन एयर फोर्स है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पहला राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान लेखक सम्मेलन जो है, वेयर डिड द फर्स्ट नेशनल हिंदी साइंस राइटर कॉन्फ्रेंस स्टार्टेड रिसेंटली, ये कहां हुआ, तो ये हुआ था लखनऊ में। अब जब लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है, तो लखनऊ की जब बात कर रहे हैं, यूपी की बात कर रहे हैं, तो आपको बता दें कि यूपी के जो सीएम है वो है योगी आदित्यनाथ, और उसके बाद यहां के जो गवर्नर है, राज्यपाल है, वो है आनंदीबेन पटेल। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, आनंदीबेन पटेल।
सीएम तो लगभग सभी को पता होगा, राज्यपाल में कभी कभी कुछ लोग कंफ्यूज करते हैं, तो राज्यपाल का भी नाम आप ध्यान में रखिएगा, पूछा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 55 है, 15वें वित्त आयोग की 5वीं ईएसी आर्थिक सलाहकार की परिषद जो है बैठक, ये कहां आयोजित की गई? तो आपको बता दें, ये आयोजित की गई दिल्ली में, ठीक है। और वित्त आयोग, जब हम बात कर रहे हैं फाइनेंस कमीशन की, तो फाइनेंस कमीशन के जो अभी अध्यक्ष हैं वो कौन है? वो है हमारे एनके सिंह। एनके सिंह हमारे वित्त आयोग के, फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 56 आ रहा है। इससे पहले आपको बता दें कि अगर आप हमारे ऑनलाइन कोर्सेस में एडमिशन लेना चाहते हैं तो 14 अगस्त तक एडमिशन ओपन है। 14 अगस्त के बाद एडमिशन नहीं होगी। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को विजिट करके ऑनलाइन कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं। साथ ही टेस्ट सीरीज से आप एग्जाम से पहले कभी भी जुड़ सकते हैं, तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स विजिट करना होगा। दोनों की सेपरेट वीडियो जो है वहां पड़े हुए, देखिए कैसे उसको ज्वाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है, 6ठी अंतरराष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस 2020 का आयोजन, इन विच कंट्री वाज द 6th इंटरनेशनल जियोलॉजिकल साइंस 2020 ऑर्गेनाइज्ड? इसका आयोजन हुआ था भारत में, ठीक है। और चलिए क्वेश्चन नंबर 57 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है, 18वां गुट निरपेक्ष आंदोलन। गुट निरपेक्ष आंदोलन में भारत जो है वो काफी चर्चित रहा है, क्योंकि इसकी शुरुआत, फाउंडिंग टीम जो है वो इंडिया थी, भारत से ही इसकी जो है लगभग शुरुआत की गई थी। तो सबसे पहले तो गुट निरपेक्ष आंदोलन को कहते हैं इंग्लिश में नॉन अलाइंड मूवमेंट, यानी कि नेम कहते हैं इसको। हिंदी में पूछ दिया आपको फुल फॉर्म कि नेम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो वो होता है नॉन अलाइंड मूवमेंट या नॉन अलायंस मूवमेंट, दोनों ऑप्शन में दे देता है। तो इसका जो शिखर सम्मेलन था वो कहां आयोजित किया गया? वो किया गया आयोजित इस बार जो है बाकू में। बाकू क्या है? ये अजरबैजान की राजधानी है। अजरबैजान एक देश का नाम है, वहीं की राजधानी है बाकू। इस बात को आप लिख लीजिएगा, अजरबैजान। और नेम की स्थापना जो है वो कब की गई थी? वो की गई थी 1961 ईस्वी में। गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना की गई थी शीत युद्ध के समय, जब एक दूसरे के गुटबाजी हो रही थी विश्व में दो ध्रुवों में। तो ये नाम जो है उस समय थर्ड वर्ल्ड के रूप में उभर के सामने आया। तो कई बार ये भी प्रश्न आता है, तीसरे विश्व के रूप में किसे जाना जाता है? तो तीसरे विश्व के रूप में जो है वो नाम के जो सदस्य देश हैं उन्हें जाना जाता है, जिसमें भारत जो है वो प्रमुख है। ये ना तो रसिया के साथ था यानी सोवियत के साथ था, और ना ही ये यूएसए के साथ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 की ओर बढ़ते हैं। 5वें अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव, आज आप देख रहे होंगे सिर्फ समिट से क्वेश्चन है। कई समिट्स हुए हैं, हजारों समिट जो है वो पिछले साल हुए हैं, लेकिन आपके लिए 10-15 बात चुन के लाया गया है जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव जो है, इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल, ये भारत के किस शहर में आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया कलकत्ता में। माननीय नरेंद्र मोदी, भारत सरकार प्रधानमंत्री जो है, इन्होंने इसकी उद्घाटन किया था। अब जब कलकत्ता की बात आ रही है तो आपको बता दें क्वेश्चन एयरपोर्ट से पूछा जाता है। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाए हैं उनको पता होगा। तो दमदम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये हमारा कहां है? ये वेस्ट बंगाल में, कलकत्ता में है, दमदम इंटरनेशनल, ये आप लिख लीजिएगा। और जब पश्चिम बंगाल की बात कर रहे हैं तो एक और चीज यहां से इंपॉर्टेंट है कि सुंदरबन नेशनल पार्क, ये भी जो है पश्चिम बंगाल में ही है। इस दोनों चीज को याद रखिएगा, दमदम और सुंदरबन नेशनल पार्क, ये दोनों पश्चिम बंगाल में है। इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की ओर। हाल ही में भारत में पहली बार राष्ट्रमंडल युवा संसद का आयोजन, वेयर वाज द फर्स्ट कॉमनवेल्थ यूथ पार्लियामेंट ऑर्गेनाइज्ड इन इंडिया? तो ये ऑर्गेनाइज किया गया था दिल्ली में, ठीक है। और जब दिल्ली की बात कर रहे हैं तो आपको बता दें कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, जो कि आपको पता होगा, और एलजी जो है वो है अनिल बैजल, ये इंपॉर्टेंट है। एलजी जो है अनिल बैजल, अनिल बैजल, ये आप लिख लीजिएगा, अनिल बैजल। और सीएम का नाम तो सभी को पता ही होगा। क्वेश्चन नंबर 60 की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने वैश्विक आयुर्वेद, ये थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसको आप सही करेंगे, वैश्विक आयुर्वेद शिखर सम्मेलन, वर्ल्ड आयुर्वेद समिट जो है उसका आयोजन किया गया है? तो ये किस राज्य में किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया केरल में, ठीक है। और जब केरल की बात कर रहे हैं तो केरल के सीएम कौन है? पिनरई विजयन,
पिनरई विजयन यहाँ के सीएम है। और एक चीज जान लीजिए कि पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से क्वेश्चन आता है, तो पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि टाइगर और एलिफेंट के लिए फेमस है, टाइगर प्लस एलिफेंट, ये भी हमारा जो है केरल में है। पेरियार वन्य जीव अभयारण्य हिंदी में इसको कहेंगे, ठीक है। तो ये आप चीज जो है इसको ध्यान में रखिएगा। और सीएम कौन है वहां के? पिनरई विजयन। बाकी कई चीजें मैंने केरल के बारे में आपको कल के वीडियो में भी बताया था, तो ये सब आप ध्यान रखिएगा। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, व्हाट्सएप स्टेटस पे शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस जो है चैनल से जुड़ सके और हम आपके लिए लगातार इसी तरह के वीडियो जो है लाते रहें। क्वेश्चन नंबर 61 की ओर बढ़ते हैं। नवीनतम बाल कल्याण सूचकांक में कौन सा राज्य पहले स्थान पे? विच स्टेट रैंक्स फर्स्ट इन द लेटेस्ट चाइल्ड वेलफेयर इंडेक्स? चाइल्ड वेलफेयर इंडेक्स होता है कि उनका जो है खान पान बच्चों का कैसा है, उनको किस तरह की जो है शिक्षा दी जा रही है, तो इस सब को मिला के जो है एक चाइल्ड वेलफेयर इंडेक्स निकाला जाता है। तो इसमें कौन सा राज्य आगे है? तो इसमें भी आगे जो है वो केरल है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 की ओर बढ़ते हैं। 62 है, हाल ही में फोर्ब्स कई जो है एक पत्रिका है और ये कई चीजों पे अपनी रैंक जारी करते रहती है। तो हाल ही में फोर्ब्स ने जो है आईटी कंपनी के लिस्ट के ऊपर एक रैंक जारी की है टॉप 50 की। तो इसमें पूछा गया भारत का कौन सा कंपनी जो है वो शीर्ष पे है? तो भारत की इंफोसिस जो है ये आईटी कंपनी है, ये जो है टॉप पे है, 3rd रैंक है इसका वर्ल्ड में, ठीक है। फर्स्ट रैंक अमेरिका के वीजा कंपनी की है, वीजा कंपनी नाम सुने होंगे आप। और सेकंड जो है वो फेरारी है, इटली की फेरारी। ये सब आईटी कंपनी है और भारत की इंफोसिस का रैंक जो है 3rd है और भारत में जो है टॉप 50 में वो शामिल है, भारत की सीड्स कंपनी है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 63 है, विश्व यात्रा पर्यटन सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? इंडिया पोजीशन इन द वर्ल्ड ट्रेवल टूरिज्म इंडेक्स। तो इसमें भारत की जो सूचकांक है वो है सी ऑप्शन, 34th भारत का सूचकांक है। आपको बता दें कि ये WEF के द्वारा जारी किया जाता है। WEF मतलब होता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है, इसको लिख लीजिएगा, पूछ सकता है ये। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की स्थापना जो है वो 1971 में 1971 में हुई थी और इसका मुख्यालय जो है वो स्विट्जरलैंड है, स्विट्जरलैंड, ठीक। क्वेश्चन नंबर 64 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 है, एनसीआरबी द्वारा जारी नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में महिलाओं के खिलाफ सबसे अधिक अपराध किए जाते हैं? एनसीआरबी का फुल फॉर्म होता है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, आप लिख लीजिए अपनी कॉपी में, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। इन्होंने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की है कि महिलाओं के खिलाफ जो है किस राज्य में अपराध अधिक दर्ज किए जा रहे हैं। तो वो जो है किया जा रहा है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। इसका उत्तर होगा उत्तर प्रदेश और इसका हेडक्वार्टर जो एनसीआरबी का है वो है दिल्ली में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट रिपोर्ट, अच्छा 65 नंबर, आईएमडी द्वारा जारी विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 2019 में किस देश ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया? विच कंट्री टॉप इन द वर्ल्ड डिजिटल कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग 2019 रिलीज बाय आईएमडी, जो आईएमडी के द्वारा रिलीज किया गया है। इसमें कौन सी देश जो है वो प्रथम स्थान पे है? तो आपको बता दें अमेरिका इसमें टॉप पे है और भारत का जो है वो रैंक है 44th, ठीक। इस रैंकिंग में आईएमडी क्या होता है? ये होता है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, फुल फॉर्म लिख लीजिएगा आईएमडी का, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 हमारा है, हाल ही में जारी इंडिया स्किल रिपोर्ट 2019-20 में रोजगार हासिल करने में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पे है? तो इसका सही उत्तर है महाराष्ट्र। हालांकि इसकी जो ये रिपोर्ट है अलग अलग साइट्स पे अलग अलग राज्यों को दिखाया गया है, लेकिन जो रिपोर्ट आधिकारिक तौर पे दी गई है उसमें महाराष्ट्र का नाम टॉप पे है, तो आप महाराष्ट्र ही मान के चलिए। जब महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं तो वहां के सीएम है उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र पॉपुलेशन में 2nd रैंक पे आता है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है 1st रैंक पे पॉपुलेशन में जो है वो कौन आता है। एक और चीज जान लीजिए कि लावनी डांस जो है वो महाराष्ट्र का प्रमुख, यानी कि वहां का एक तरह से राजकीय डांस है ये। तो लावनी पूछा जाएगा किस राज्य से संबंधित है, तो वो संबंधित है महाराष्ट्र से।
क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रेस फ्रीडम अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? अंतर्राष्ट्रीय प्रेस फ्रीडम अवार्ड से सम्मानित किया गया है नेहा दीक्षित को। ऑप्शन में आपको दिख रहा है रवीश कुमार। कमेंट बॉक्स में फटाक से बता दीजिए कि रवीश कुमार को जो है वह कौन सा सम्मान अभी हाल ही में दिया गया था। यह आप याद रखिएगा, यह भी काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ बढ़ते हैं। किस भारतीय कंपनी को संयुक्त राष्ट्र वैश्विक जलवायु कार्रवाई से सम्मानित किया गया? विच इंडियन कंपनी वाज अवार्डेड द यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन? यह भी किया गया था आपको इंफोसिस को। ऑप्शन सी, इंफोसिस जो है वो आईटी सेक्टर की कंपनी है जिसकी स्थापना 1981 में हुई थी और इसका मुख्यालय जो है वो बेंगलोर में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 की, बेंगलोर ही आईटी हब इंडिया का, ये तो सबको पता ही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 69 की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट इंडिया अवार्ड किसने जीता? ठीक ना, आईपीआई का मतलब होता है इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट। ये अवार्ड जो है किसने जीता? तो ये अवार्ड जीता है एनडीटीवी ने, और अभी एनडीटीवी के एडिटर इन चीफ जो हैं वो है रवीश कुमार। और मैंने आपसे भी प्रश्न पूछा भी था उन्हें कौन से अवार्ड से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 70 जो कि आज का अंतिम प्रश्न है वो है कि निम्न में किसने सबसे कम समय में आवर्त सारणी यानी पीरियोडिक टेबल में वैश्विक स्तर पर जो है कीर्तिमान स्थापित किया? सबसे कम टाइम में किसने बना दिया? तो अभी हाल ही फिलहाल में वो प्रोफेसर मीनाक्षी अग्रवाल। ऑप्शन सी आपको दिख रहा है, प्रोफेसर मीनाक्षी अग्रवाल, ठीक ना। ये जो है बनाई है पीरियोडिक टेबल। जब पीरियोडिक टेबल की बात कर रहे हैं तो आप जान लीजिए डीएल मेंडलीव जो थे, जो कि रशियन केमिस्ट थे, मेंडलीव। क्वेश्चन ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेंडलीव जो है ये पीरियोडिक टेबल के डिस्कवरर हैं, इन्होंने ही पीरियोडिक टेबल को डिस्कवर किया था और ये रशियन केमिस्ट थे। दोस्तों आप बीएचयू वर्ल्ड को ट्विटर, फेसबुक और इंस्टा पे जरूर फॉलो करिए। फेसबुक, ट्विटर पे फॉलो करने के लिए @worldbhu, ताकि आपकी आवाज जो है हम प्रशासन तक यहां से पहुंचाते हैं तो ये इसको मजबूती प्रदान हो। और आप मुझसे भी ट्विटर पे जुड़ सकते हैं @सूरज_BHU वर्ल्ड। तो आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा और बिल्कुल निश्चिंत रहिए, एग्जाम तक में आपको लग रहा होगा कि सर कब तक हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट होंगे, तो क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा एग्जाम तक, आप परेशान मत होइए। सारे आपके एग्जामिनेशन से इंपॉर्टेंट जो भी करंट अफेयर्स है वो कंप्लीट होगा। और आप देख ही रहे हैं कि करंट अफेयर्स के साथ साथ मैं जीके के पोर्शन को भी डील करता जा रहा हूं। तो आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइए। साथ ही वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। पूछे गए प्रश्नों का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें ताकि हमारा और आपका तालिक्रम बना रहे। मिलेंगे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।